अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियालकोट प्लस के साथ मैं हूं नसीर भट्टी। इस वक्त मैं सियालकोट की तहसील डस्का में मौजूद हूं, जहां पर इंसानी सोच वाक़या पेश आया। डस्का की एक फैमिली जो स्वात में सैर तफरी के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ वाक़या पेश आता है और दरिया स्वात की लहरों की नज़र हो जाते हैं। ये इनके फैमिली मेम्बर जो उनके साथ मौजूद थे, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनसे पूछते हैं कि ये तफसीलात, ये वाक़या कैसे पेश आया और इस वाक़े की हकीकत क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं। बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया। इसमें ट्रिप के लिए रात को 11 बजे गए हैं, सुबह उधर पहुंचे हैं, सर सेल्फी लेने के बहाने उधर खड़े हुए हैं। 2 मिनट लगे हैं तो पानी इतना ज़्यादा आ गया कि इनसे गुंजाइश नहीं हुआ तो बाहर आपको बताया नहीं गया कि पानी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, या कुछ भी नहीं बताया गया आपको? कुछ भी नहीं बताया सर, बस बच्चे छोड़ करते रहे कि हमें बचाओ बचाओ। कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं। रेस्क्यू वाले आए और बोला हमारा सामान नहीं है। पाकिस्तान का एक सियाहती पॉइंट है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग सैर तफरी के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनके पास इक्विपमेंट्स ही मौजूद नहीं है और कुछ भी नहीं था। वो चाहते थे हमारा 5 मिनट की गेम थी, जहाज़ भेज देते या रेंजर वाले आ जाते, रेस्क्यू वाले अपना पूरा सामान लेके आते हैं ना, तो हमारे बच्चे बच जाए इस पर। तो ये बताइएगा कि 2 घंटे हमारे बच्चे रोते रहे, कोई भी नहीं आया वो उस टाइम मदद के लिए। अभी फिल्में बना रहे हैं कि हमने बहुत मदद की है, ये किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये बताइएगा कि इस वाक़े में कितने लोग गए थे और डूबे कितने? 20 थे, 20 बच गए हैं। 10 जो अफराद हैं ना वो मौत के घाट उतर गए हैं, तो उसकी वजह से 8 हमें लाशें मिल गई हैं, 2 बाकी हैं, अभी 1 मिली है, 1 बेटा बाकी है। तो मरियम नवाज से KP वालों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ तावन करके हमारी आखिर जो बेटी की लाश है वो भी हमें सबूत कर दी जाए, हम सुकून के साथ बैठ सकें। तो ये बताइएगा कि जो डूबे हैं उनकी उम्रें क्या थी, यानी कि उनको बताइएगा। एक की 18 साल है, एक की 16 साल, एक की 14 साल, एक की 10 साल जो हमारी बेटी। बाकी बड़े हैं, छोटे हैं, सब की लहदा। जो बचे हैं उनको किसने बचाया, मतलब रेस्क्यू ने बचाए, किस तरह बचे हैं वो बनाइए बताइए। वो जो 4-5 बच्चे वो एंड पे आके एक बाबा था और 2 बच्चे थे, वो वहाँ के मुकामी थे। कोई मतलब रेस्क्यू ने या हुकूमती सतह पर कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि जिससे उनकी जान बचाई जा सके? 1.25 घंटा वहाँ फंसे रहे हैं। जी, कोई रेस्क्यू वाला नज़दीक नहीं है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम सियालकोट की तहसील डस्का में मौजूद थे, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और इसमें 10 लोग डूबे थे और उनमें से 8 लोगों की तदफीन हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है और उनकी तदफीन हो चुकी है। 2 की अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो इनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं या नहीं मिली, या अभी तक उनके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा। तो ये थी आज की मुकम्मल तहकीकात। सियालकोट के रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए सियालकोट प्लस।